Welcome back everybody, and today we are gonna learn another multiple chart. Previously we learned multiple chart, which was a combination of pie chart and table, and today we are back with a bar graph and a line graph. So as you can see here, it is all about a number the numbers of the Japanese tourists traveling abroad and their share or their percentage of or how many tourists went to Australia, इनका proportion दिया गया है, percentage दिया गया है, and यहाँ पे आप देख सकते हैं on the x-axis here we have numbers in million, and on y-axis we have a timeline stretching from 85 to 95, which is a decade, and लाइन ग्राफ से आप देख सकते हैं कि परसेंटेज दिए गए हैं विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे टाइम लाइन है, सेम पीरियड है, यहाँ पे 85 to 95 है. सो इस तरीके का जब मल्टीपल चार्ट हो, उसकी जो डिटेल है वो रिलेटेबल हो, एक दूसरे से रिलेटिंग हो, एंड वी हैव अ सेम टाइम लाइन. सो इस तरीके से इस टाइप के जब मल्टीपल चार्ट आप देखें तो उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा कि आप उसको कॉम्बिनेशन में ही लिखें, उसको डिवाइड ना करें कि पहले बॉडी ग्राफ में पहला या फिर कोई भी ग्राफ लिखो एंड देन इन अनदर बॉडी पैराग्राफ यू राइट अदर ग्राफ. सो इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं करना है. डिटेल अगर मैच होती है, एक ही तरह की है, तो उसको कॉम्बिनेशन में लिखें, दोनों ही बॉडी पैराग्राफ में दोनों के बारे में लिखें एक साथ, और logically वो organized होना चाहिए. So the question reads, the charts below show the number of Japanese tourists traveling abroad between 1985 and 1995 and Australia's share of the Japanese tourist market. So let's get to the introduction and overview. The bar chart compares the number of Japanese who journeyed to other parts of the world, and the line graph shows the percentage of Japanese tourists to Australia from 1985 to 1995. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पैराफ्रेज किया है, वर्ड कंपेयर वर्ड यूज़ किया है. यहाँ पे कंपेयर करता है ये ग्राफ एंड द नंबर ऑफ जापानीज हु जर्नीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब फॉरेन या फिर फॉरेन कंट्रीज़ या फिर अब्रॉड या फिर मल्टीनेशनल जो ट्रैवलिंग होता है, सो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो है वो दुनिया की जो शेयर करते हैं उनके बारे में है. एंड देन लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ जापानीज टूरिस्ट टू ऑस्ट्रेलिया. लाइन ग्राफ क्या शो करता है कि जो प्रोपोर्शन है ऑफ जापानीज जापानीज टूरिस्ट, जापानीज विजिटर जो कि ऑस्ट्रेलिया गए सेम पीरियड के लिए 85 to 95. और यहाँ पे आप पैराफ्रेज कर सकते हैं फ्रॉम 1985 to 1995 की जगह लिख सकते हैं बिटवीन 1985 and 1995 और over a period of decade or over the period of decade from commencing from 1985. So there are ways that you can use to paraphrase, but it's all up to you how much you want to paraphrase and how much accurate you can be at that. So our next paragraph is overview. Overall, the worldwide trips by Japanese grew gradually, and the visits to Australia by people of Japan also experienced progression throughout the decade. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पे जो ट्रैवल किया जिन्होंने अब्रॉड फ्रॉम जापान also increased gradually, and also the share of them यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया गए वो भी इंक्रीज हुआ है, दोनों में ही इंक्रीज हुआ है. एंड नाउ बॉडी पैराग्राफ की अगर बात करें, it can clearly be observed from the graphs that in 1985 almost 5 million Japanese traveled to foreign countries. 1885 and around 5 million, almost यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है, almost 5 million है क्योंकि हम यहाँ पे देख नहीं सकते हैं क्लियरली, इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेशन का. एंड 2% ऑफ दिस विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे जो 85 में 5 मिलियन गए उसमें से सिर्फ 2% लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे 85 में. द परसेंटेज इंक्रीज्ड टू अबाउट 2.5 इन 1986. 1986 में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 2.5 है. अगेन अप्रोक्सीमेशन इज नेसेसरी. whereas the total figure stood at nearly 5.5 million for the same period. आप देखें 86 में अगर टोटल जो फिगर है जो
number है of traveling of people traveling abroad from Japan was at 5.5 million. The proportion of Japanese tourists visiting Australia rose to just about 5% in 1989 from 3% in 1987. यहाँ पे आप देखें कि जो proportion है of Japanese people 87 to 89 में आप देखिए वो कितना था. 87 में 3% था और वो इंक्रीज होकर 89 में 5% हो गया. The figures for international travelers of Japan experienced a significant escalation of almost 6 million between 85 and 90. यहाँ पे आप देखिए 85 और 90 के दरमियान यहाँ पे जो escalation जो increase जो rise है वो कितना है. यहाँ पे 5 था और यहाँ पे वो 11 million है around by 90. So it was an increase of 6 million between 85 and 90. The share of Japanese visitors to Australia showed a continuous progress, reaching 5% by 89 and it fell suddenly to just above 4% in 90. यहाँ पे आप देखिए जो शेयर है यहाँ पे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ 89 तक और 90 में वो डिक्रीज हो गया और इट फेल सडनली, इट डिक्रीज सडनली, इट डिक्लाइन सडनली. आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. और कितना था वो 4% था. और यहाँ पे 90 तक मैंने लिखा है, मतलब आधा लिखा है और बाकी का जो आधा पार्ट है, आधा जो ग्राफ का जो हिस्सा है दोनों ग्राफ का, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बॉडी पैराग्राफ 2 में. In 1990, 11 million traveled globally from Japan and of which only 4% journeyed to Australia. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 में ये जो फिगर है 11 मिलियन थी, मगर आउट ऑफ विच ओनली 4% पीपल फ्रॉम जापान वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. मतलब जो वो गए घूमने के लिए उनमें से 11 मिलियन में से ओनली 4% ही जापान गए. एंड further, from 1930 to 95, there was a considerable rise of roughly 3 million in the number of Japanese visitors going abroad. यहाँ पे आप देखिए 93 to 95 में देखिए 93 में वो 12% and then here in 95 it was 15. So it was a rise or considerable rise, you could say, of roughly 3 million in the number of Japanese visitors going abroad. Interestingly, the percentage of Japanese climbed moderately from about 4% in 90 to 6% in 94. अब आप देखिए 90 से 94 में वो राइज हुआ है moderately. 94 में 4 था and 90 में 4 था and 94 में it was just above 6%. Although the figure of Japanese traveling overseas rose, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि जो जो नंबर है जो उनका यहाँ पे बढ़ा है, मतलब ये दोनों साल में, और यहाँ पे वो जो परसेंटेज है डिक्रीज हुआ है. Although the figure of Japanese traveling overseas rose, Australia received fewer tourists. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो गया था नंबर, as it was about 6%, over 6% in 94 and then it was exact 6% in 95. So Australia received fewer tourists in 1995 देन प्रीवियस ईयर 1994. यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 में मैंने डिटेल इनकॉर्पोरेट किया है ब्रैकेट में रख के. 6% था और 94 में वो ओवर 6% था, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्लाइट डिक्रीज हुआ डिस्पाइट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फ्रॉम जापान. सो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत ही आई कैचिंग और इम्पोर्टेंट थी कि 89 और 90 में डिक्रीज हुआ एंड देन 94 एंड 95 के बीच यहाँ पे डिक्रीज हुआ और बाकी के पीरियड में it increased gradually. So this is how we write a multiple chart and I hope you understood this very well, and if you have any queries do contact me.